हेलो बच्चों। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ a इज ग्रेटर देन 2b इज ग्रेटर देन 0 देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx माइनस b अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर इज अ कॉमन टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b एंड x स्क्वायर माइनस a होल स्क्वायर x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज ऑप्शन ए इज 2b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ऑप्शन बी इज a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 2b, ऑप्शन सी इज 2b अपॉन a माइनस 2b एंड ऑप्शन डी इज b अपॉन a माइनस 2b। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है कि इफ a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर 2b इज ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव वैल्यू m की क्या होगी फॉर विच ये जो टैंजेंट दे रखा है ये कॉमन है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल की तरह लग रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ये, दोनों सर्कल्स में ये क्या है, टैंजेंट कॉमन है। ठीक है। अब हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर होता है, सेंटर क्या होता है बेटा, सेंटर इज 0,0 एंड रेडियस जो होती है, रेडियस r इज इक्वल टू ए होता है। ठीक। उसके बाद एक इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस या इसमें आर स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है। ए क्योंकि ए ऑलरेडी हम लोग ए और बी सेंटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं, आर स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ पे जो सेंटर होता है, यहाँ पे जो सेंटर होता है वो होता है ए कॉमा बी, और जो रेडियस होती है, यहाँ पे जो रेडियस होती है वो क्या होती है, आर होती है। ठीक है। किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी होगी और उससे हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट तक की। तो यहाँ पे क्या होगा, ए 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 अपॉन अंडर रूट ए 1 स्क्वायर प्लस बी 1 स्क्वायर। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसमें अगर हम सेंटर की बात करें तो इसमें देखो सेंटर क्या है, 0,0 है, और जो रेडियस है, जो रेडियस है आपके पास वो क्या है बेटा, बी है। और जो दूसरा सर्किल हमारे पास दे रखा है दैट इज एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका जो सेंटर है वो ए कॉमा जीरो है, एक्स माइनस है, और वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो ए कॉमा जीरो हो गया। और इसका भी देखो रेडियस क्या है, बी है, दोनों के रेडियस क्या है, बी है। ठीक है। तो अब अगर आपके पास एक सर्कल है, अगले पेज पे हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा सर्कल बना लेते हैं जिसमें समझने में आसानी हो। ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है ए कॉमा जीरो। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है, जो इसकी रेडियस दे रखी है वो क्या दे रखी है, बी दे रखी है। अब इसमें कोई अगर टैंजेंट ड्रॉ करें हम, ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट हो गया बेटा। ठीक है। तो ये टैंजेंट की इक्वेशन आपको कितनी दे रखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये टैंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस तो ही होगी, बी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से हम देखो, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं और जिसमें सेंटर ए कॉमा जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा, ए एम। अगर इस इक्वेशन को आप जनरलाइज करके लिखो तो यहां से आप लिख सकते हो एम एक्स माइनस वाई माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और यहां से जो x की वैल्यू है वो a है और जो y की वैल्यू है वो जीरो है, तो एम एक्स और माइनस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और अपॉन में ए स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये डिस्टेंस किसके इक्वल थी, बी के इक्वल थी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ ए एम माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू बी, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहाँ से बचेगा ए एम माइनस बी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया बेटा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2b अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू ए एम,
इंटू ए एम प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और यहां से देखो बेटा क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास देखो यहाँ से क्या बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। और उसके बाद यहाँ से जो आपके पास बचेगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो बेटा इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों पूरी इक्वेशन में m कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो m आपने कॉमन ले लिया और अंदर आपने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर एम माइनस 2b अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और इंटू ए है, इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो देखो इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यहाँ से m की एक वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। और दूसरी वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर एम माइनस 2ab अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका देखो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू 2ab अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो एक ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल आउट हो गया। अब अगेन दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास बच रहा था ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 4b स्क्वायर। अब यहाँ से देखो एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। और एम स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी, 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा, अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ऊपर से देखो 4b स्क्वायर है ना, तो ऊपर से क्या बचेगा 4, तो m इज इक्वल टू, जब ये आपने अंडर रूट लिया तो ये प्लस माइनस से आएगा, प्लस माइनस 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। इट मीन्स जो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b। तो यहाँ पे क्या क्या रखा है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं, तो जो फाइनल आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर m इज इक्वल टू 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। और ऑप्शन में मैच करेंगे, तो ऑप्शन में मैच करने पे देखो क्या आ रहा है, 2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। इट मीन्स ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।